सभी को गुड मॉर्निंग। हम कल पढ़े थे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में। अब जो रिमेन बचे हुए हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। आप ध्यान से बढ़िया से वीडियो को देखते रहिए। आइए चलते सबसे पहले मच के बारे में। मच क्या है? मच जो है ये केवल और केवल अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए लगा सकते हो। मच जो है अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए लगाया जाता है। फ्यू, फ्यू का मतलब थोड़ा, ये जो है काउंटेबल चीज़ों के कहा सकते हो। फ्यू जो है काउंटेबल नाउन के लिए लगाया जाता है। अगला है एनी। एनी का मतलब होता है कोई, और ये जो है कह सकते हैं कि ये आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए लगा सकते हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए लगा सकते हो। और ध्यान रखिए ये हमेशा हमेशा जो है केवल या तो इंट्रोगेटिव में या नेगेटिव में इसका यूज किया जाता है। एनी का यूज ध्यान सुनिएगा, एनी का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही किया जाता है, और ये या तो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में ही केवल किया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस में इसका यूज नहीं होता है। एनी का मतलब होता है कोई, फ्यू का मतलब थोड़ा, और मच का मतलब ज्यादा। आइए इन सभी को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला है हाउ मच मनी डू यू हैव। तुम्हारे पास कितना रुपए है? सबसे पहले इसमें वर्ब चेक करिए कहाँ पे है। तो डू लिखा हुआ है और हैव लिखा हुआ है, तो डू हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब और हैव हो जाएगा मेन वर्ब, यू हो जाएगा सब्जेक्ट, और आपको पता है कि यू जो है प्रोनाउन होता है। अब देखिए यू हैव व्हाट मनी, तो मनी हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। आपको पता है कि मनी जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है, मनी को काउंट नहीं किया जा सकता। रुपीज को काउंट किया जाता है, कॉइन्स को काउंट किया जा सकता है, लेकिन मनी को काउंट नहीं किया जा सकता। ध्यान रखिएगा। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। मनी कितना है? तो ज्यादा है, तो जो नाउन की विशेषता बता दे वो एडजेक्टिव। अब ये मच कैसा एडजेक्टिव है? तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। अब देखिए ये हाउ लिखा हुआ है, ये हाउ लिखा हुआ है, जो जो एडजेक्टिव की विशेषता बता दे, जो एडजेक्टिव की विशेषता बता दे वो एडवर्ब होता है। तो ये हमने देखा कि मच का यूज है, मच का यूज है अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जा सकता है। अगला है आई हैव मच वाटर, मेरे पास ज्यादा पानी है। अब यहाँ पे कोई काम हो नहीं रहा है, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वही मेन वर्ब हो जाएगी। आई हो जाएगा सब्जेक्ट, आपको पता है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। आई हैव व्हाट, मेरे पास क्या है? वाटर, वाटर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये नाउन है। ध्यान रखिए वाटर को काउंट किया जा सकता नहीं है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ जो है जो भी आप एडजेक्टिव लगाएंगे वो अनकाउंटेबल वाली होनी चाहिए। ध्यान रखिए मच जो है एक एडजेक्टिव वर्ड है जो क्वांटिटी बताने का काम आता है, और ये हमने देखा था कि मच जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही प्रेफर कर सकते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की टाइप हो जाएगी। कम टू ये देखते हैं अगला एग्जांपल। सोनम आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चन टू द टीचर। सबसे पहले चेक करिए कि मेन वर्ब कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे आस्क लिखा हुआ है, पूछने काम हो रहा है, तो मेन वर्ब आस्क हो जाएगी। किसने पूछा है? सोनम ने पूछा है, तो जो वर्ब का डूअर होगा सब्जेक्ट भी हो जाएगा, और सोनम किसी का नाम है तो नाउन हो जाएगा। सोनम आस्क्ड व्हाट, सोनम ने क्या पूछा? तो उसने क्वेश्चन पूछा, तो क्वेश्चन हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन क्वेश्चंस नाउन लिखा हुआ है। क्वेश्चन कितना था? ए फ्यू था। अब ये ए फ्यू जो है ध्यान रखिए, ये फ्यू मतलब 9 के बराबर होता है, और ए फ्यू का मतलब जो है थोड़ा मोड़ा होता है, तो ये अ फ्यू जो है एक एडजेक्टिव हो जाएगा। ये एक आर्टिकल इसमें नहीं है, ए फ्यू जो है एक ही एडजेक्टिव वर्ड है, और ये कौन सा एडजेक्टिव वर्ड है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, तो किसी की क्वांटिटी बता दे। टू क्या है? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वैसे प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रहेगा टीचर, टीचर टीचर्स, जिसका ऐसा कि प्लूरल हो जाए वो नाउन है। आपको पता है कि ए अंदर क्या होते हैं? आर्टिकल होते हैं। कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। डू यू हैव एनी फ्रेंड, क्या तुम्हारे कोई मित्र है? यहाँ पे देखिए डू लिखा हुआ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ध्यान रखिए मेन वर्ब पहले कभी नहीं आती है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो डू हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। और ये जो हैव लिखा हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आ गई है तो ये मेन वर्ब हो जाएगी। यू क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। यू हैव व्हाट, तुम्हारे पास क्या है? फ्रेंड है।
तो ये फ्रेंड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड फ्रेंड्स, इसका ऐसा प्लूरल हो जाए वो नाउन है। फ्रेंड कितने हैं, कोई है। जो नाउन की विशेषता बता दे वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ध्यान रखिए एनी का यूज जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही किया जा सकता है और वो केवल और केवल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ही किया जा सकता है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और एनी देखिए लगा हुआ है कितने के लिए, ये केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है, एक फ्रेंड लिखा हुआ है तो हम एनी का यूज कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि ये एनी क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। कम टू द लास्ट एग्जांपल, आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड, मेरे पास कोई मित्र नहीं है। यहाँ सबसे पहले लिखिए डू लिखा हुआ है और हैव लिखा हुआ है, तो क्या डू मेन वर्ब हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, तो डू हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब और हैव हो जाएगी मेन वर्ब। नॉट देखिए, नॉट क्या लिखा हुआ है, नॉट एक एडवर्ब होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडवर्ब, तो नॉट हो जाएगा एडवर्ब। आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। आई डू नॉट है, मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है, तो फ्रेंड नहीं है, ये फ्रेंड हो जाएगा ऑब्जेक्ट और ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा नाउन। फ्रेंड कितने हैं, तो कोई नहीं है, एनी लिखा हुआ है, तो एनी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव होगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। ध्यान रखिए क्या यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है, नहीं, यहाँ पे देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सेंटेंस जो है नेगेटिव का है। तो बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको इनका यूसेज, अगर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब मेरे चैनल को करिए और इसे शेयर करिए। धन्यवाद।